हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट की शुरुआत सेथ रॉलिंस वर्सेस ओवर पावर ब्रॉन ब्रेकर के बीच से मैच से हुई। रिंग साइड पॉल हेमन भी थे। ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर से शुरुआत करना चाहता था, बट सेथ रॉलिंस जंप करके किक देके रिंग के बाहर करके सुसाइड डैब लगा के रिंग के बाहर मारते हैं, फिर रिंग में लाके फिर इसको रिंग के बाहर करके फिर मारते हैं। ब्रॉन ब्रेकर अब पलटवार करता है। सेथ रॉलिंस को मार रहे थे तब उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखाया जा रहा था, बट जब ये सेथ रॉलिंस को मारता है तो बहुत इम्पैक्ट हो रहा था। बड़े आराम से टाइम ले लेकर ये सेथ रॉलिंस से मार देता है। सेथ रॉलिंस के 4-5 चॉप्स पंच उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, बट वो एक मूव देके सेथ रॉलिंस को डाउन कर रहा था। अच्छा कंट्रोल दिखाया ब्रॉन ब्रेकर का सेथ रॉलिंस पे। मारते मारते बोलता है सेथ रॉलिंस से कि तुम कचरा हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो। सेथ रॉलिंस की हालत ख़राब करके रख दी इस मैच में ब्रॉन ब्रेकर ने। सेथ रॉलिंस को बेबस दिखाया गया, जैसे कि सेथ रॉलिंस कोई जॉबर हो और ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर हो। वीकली शो में भी इसको पिटते हुए मत दिखाओ, यहाँ भी इसको पिटते हुए मत दिखाओ। सेथ रॉलिंस अपने क्लोज लाइन से ब्रॉन ब्रेकर को गिरा भी नहीं पा रहे थे। बताओ, ये हालत है इस मैच में। मैच के अंदर सेथ रॉलिंस जैसे ही मूव लगाते उसके तुरंत बाद ये मूव लगा देता, जिसके बाद सेथ रॉलिंस तो डाउन दिखाई देते, बट ये ब्रॉन ब्रेकर नहीं। कोई मूव सेथ रॉलिंस का अच्छे से सेल होता नहीं दिखाई दिया। अब सेथ रॉलिंस 2-3 सुपर किक दे के पेडिग्री लगा के स्टॉम्प देते हैं, तभी पॉल हेमन एप्रन पर आके रेफरी को उलझा लेते हैं। तभी ऑस्टिन थ्योरी आते हैं, लोगन पॉल आते हैं। चेयर से सेथ रॉलिंस लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी में मार देते हैं रिंग साइड, और रिंग साइड एरिया पे ऑस्टिन थ्योरी पे स्टॉम्प पड़ता है। लोगन को सेथ रॉलिंस चेयर से दौड़ा देते हैं। जैसे ही सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर देता है, बट सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर की स्पीयर को काउंटर करके पेडिग्री देते हैं, स्टॉम्प के लिए जाते हैं, और ये घोंचू स्पीयर देके सेथ रॉलिंस को पिन करके मैच जीत लेता है। वाह रे ट्रिपल एच तेरी माया, मतलब ये पेडिग्री जैसे मूव भी सेल नहीं करेगा, तुरंत उठ के स्पीयर दे देगा और मैच जीत लेगा। इसके बाद हमें सैमी ज़ैन वर्सेस ट्रिक विलियम के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेके मैच दिखा। इस ट्रिक के साथ हर बार की तरह जो करना है ऐसा कैसे हो सकता है। मैच शुरू होता है और ये ट्रिक सैमी में मार देता है, रिंग के बाहर ले जाके भी मार देता है। अब सैमी ज़ैन इसको स्टील स्टेप्स में दे मारते हैं। जैसे ही स्टील स्टेप्स निकालते हैं इसको मारने के लिए, तभी जोकर बीच में आ जाता है और सैमी ज़ैन को डिस्ट्रैक्ट करता है। सैमी ज़ैन अच्छे से इसमें घुसंड लगाते हैं ट्रिक विलियम में। क्राउड बेवकूफ़ होके बैठा है यूएसए का। सैमी सक्स के चैंट्स लगाता हुआ दिखाई दिया। सैमी ट्रिक को रोल करते हैं, तभी जोकर एप्रन पर आ जाता है। सैमी मौका देख करके कैंडो स्टिक से ट्रिक विलियम को मार के पिन करते हैं, बट वो किक आउट कर देता है। अब सैमी ज़ैन हेलोबा किक के लिए रेडी थे, तो जोकर कैंडो स्टिक से सैमी ज़ैन को मारता है। तब से बड़ा ट्रिक विलियम उठ के सैमी ज़ैन को मूव दे के पिन करता है, बट सैमी ज़ैन किक आउट कर देते हैं। अब ट्रिक रिंग के बाहर आता है और मौका देख करके सैमी ज़ैन लिटिल जोकर को लपेट लेते हैं और मार के उसमें कैंडो स्टिक से उसे तोड़ देते हैं। तभी ट्रिक विलियम सैमी ज़ैन को स्टील स्टेप्स में डालते हैं। सैमी ज़ैन स्टील स्टेप्स पे डीडीटी ट्रिक विलियम को दे के रिंग में डालते हैं और मौका देख करके जोकर को हेलोवा किक दे देते हैं, और रिंग में जैसे ही एंटर होते हैं ट्रिक विलियम मूव दे के पिन करता है, मैच जीत के टाइटल यहाँ बचा लेता है, और हेलोवा किक खाया पड़ा जोकर तुरंत वैसा रिंग में आ जाता है। अब हमें कीट विल्सन मिज वर्सेस डैन हॉजन मिस्ट्री पार्टनर के बीच मैच देखा। डैन हॉजन ने अपने मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर छोटे कद का बंदा बुलाया। वैसे तो इस मैच को लेके कुछ इंटरेस्ट नहीं था मुझे, बट एक एक्साइटमेंट थी कि शायद मिस्ट्री पार्टनर कौन होगा। उसको WWE ने मार के रख दिया एक्साइटमेंट को, और WWE वैसे भी इस चीज़ में माहिर है यार। आप लोगों की एक्साइटमेंट को कैसे मारती है ये हम सब पिछले काफ़ी सालों से देख ही रहे हैं। मैच शुरू हुआ और कीट विल्सन ने दी लात घुमा के उस मिनी हॉजन के मुंह पे, बट इसके बाद ये छोटे भैया मिज और किट विल्सन दोनों में मार देता हुआ दिखाई दिया। भाई वाह। अब मिज डैन हॉजन को मार के ढेर करते हैं और कीट मिज अकेले मिलके छोटे में मार देते हैं। बेकार का मैच, फिलर मैच था ये इस PLE का, क्योंकि WWE को बस टाइम काटना था। प्रीमियम लाइव इवेंट था, 2 घंटे में थोड़ी ख़त्म कर देंगे। अब ये छोटा जरा जरा से मूव दे रहा था और उसका इम्पैक्ट ऐसे दिखा रहे थे मिज और किट विल्सन की, जैसे पता नहीं कितनी हैवी मूव पड़ रहे हो, इम्पैक्टफुल मूव हो। वहीं एक छोटा क्या कम था, 4-5 और आ गए। मैच एंड में डैन हॉजन ने जीत लिया। अब हमें आस्का वर्सेस ईओ स्काई के बीच एक मैच देखने को मिला। मैच शुरू होता है, दोनों एक दूसरे को टेक डाउन की कोशिश करती हैं। काफ़ी टाइम से इस मैच के होने का इंतजार फैंस कर रहे थे, बट अब जाके हमें मैच देखने को मिला। दोनों बारी बारी से एक दूसरे पे कंट्रोल की कोशिश करती दिखाई दी। मैच काफ़ी स्लो था शुरू में, एंड आते आते मैच ने थोड़ी स्पीड पकड़ी।
दोनों वुमेंस की साइड से अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। डिसेंट सा मैच था इन दोनों वुमेंस के बीच में। एंड में ये मैच ईओ स्काई ने जीत लिया। मैच के बाद दोनों ने एक दूसरे को हक करा, रिस्पेक्ट दिखाई, दोनों ने एक दूसरे से हैंडशेक करा। बट जिस तरह से आस्का का जेस्चर मुझे लगा, उससे मुझे कहीं ना कहीं देख के लग रहा है कि कहीं आस्का भी तो गुड बाय नहीं कहने वाली डब्ल्यूडब्ल्यूई को, कहीं आस्का रिटायर्ड तो नहीं हो गई डब्ल्यूडब्ल्यूई से। क्योंकि उनका जो जेस्चर था ना मैच हारने के बाद, वो यही था कि भाई मैं तो चली, अब मेरा हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। ऐसी ही फीलिंग आ रही है जैसी ब्रॉक लेसनर ने हारने के बाद अपना जेस्चर शो करा था, ऐसे ही मुझे आस्का को देख करके लग रहा है। अब आगे इसको लेकर के कुछ होगा तो मैं जरूर बात करूंगा। अब हमें जॉन सीना दिखाई दिए। जॉन सीना यहाँ एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने के लिए आए थे। फैंस काफ़ी ज़्यादा चैंट्स कर रहे थे, क्राउड पागल सा हो गया था। तो जॉन सीना कहते हैं ये बहुत कूल है, सच में इस तरफ आप रहना मेरे लिए एक अलग ही पर्सपेक्टिव ले आया है, क्योंकि कोई मेरे पीछे से अटैक नहीं करने वाला है। शुक्रिया आप सभी का। सोल्ड आउट है आज यहाँ सब बैकलैश के लिए। इमोशनल हो रहा हूँ मैं। ये मोमेंट आखिरी मैच से यही सोच रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की दुनिया कितनी बेहतरीन थी। पता नहीं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ लास्ट मैच के बारे में बहुत सोचता हूँ। कुछ लोग काफ़ी अपसेट हैं मुझसे, बट मैं बहुत खुश हूँ उस शाम के बारे में। जितना मैं सोचता हूँ उतना खुश होता हूँ। अब यहाँ पे जॉन सीना एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो जॉन सीना क्लासिक लेकर आ रहे हैं, जिसमें NXT वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार जो न्यू टैलेंट होंगे, जिन्हें मौके नहीं मिल पा रहे हैं, उनको वहाँ मौके मिलेंगे। वहाँ पे एक चैम्पियनशिप भी होगी, जॉन सीना क्लासिक चैम्पियनशिप, जहाँ फैंस वोट करेंगे कि भाई किसको चैम्पियन बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि जो वहाँ मैच जीत रहा है वही चैम्पियन बनेगा। हो सकता है कोई फैंस को इम्प्रेस कर रहा हो बट वो वहाँ मैच नहीं जीत पा रहा हो, तो फैंस वोट करेंगे और वो शायद चैम्पियन हमें बनता हुआ दिखाई दे जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो इस तरह का इवेंट कोई जॉन सीना लेकर आने वाले हैं, जिस पे जॉन सीना ही शायद मुझे लगता है होस्ट वगैरह करेंगे। जॉन सीना की देखरेख में ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये जॉन सीना का अनाउंसमेंट होने वाला है। अब चीज़ें आगे कैसे रहेंगी कैसे नहीं रहेंगी वो तो आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि जॉन सीना ने कहा है कि ये 1 साल का इवेंट नहीं होगा, ये 2 साल का नहीं होगा, ये 5 साल 10 साल 30 साल के लिए इवेंट होने वाला है। अब देखते हैं ये चीज़ें कितनी सक्सेस होती हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम 24/7 चैम्पियनशिप देख चुके हैं, कुछ और भी चैम्पियनशिप देख चुके हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें फेल रही हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जॉन सीना को, ताकि ये इवेंट सक्सेस हो और फैंस को ये पसंद आए। अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि रोमन रेंस वर्सेस जैकब फातू के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए दिखा। जैकब मार के रोमन रेंस को रिंग के बाहर करते हैं और टोंगन डेथ ग्रिप लगा देते हैं। रिंग से रोमन रेंस फिर निकलते हैं और अब रोमन रेंस जैकब फातू के उस हाथ को टारगेट करके मार देते हैं, जिससे वो बार बार टोंगन डेथ ग्रिप दे रहे थे। जैकब के आगे अभी तो रोमन रेंस धरती चाटते हुए नजर आ रहे थे। रोमन रेंस अब सुपरमैन पंच दे के पिन करते हैं। जैकब एक में किक आउट करके तुरंत खड़े हो जाते हैं। रोमन रेंस ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं। रोमन रेंस अब टेबल साफ करते हैं, तभी जैकब फातू टोंगन डेथ ग्रिप में जकड़ते हैं और उठा के रोमन रेंस को टेबल के आर पार कर देते हैं। जैकब बिना देर करे रिंग में रोमन रेंस को डालते हैं, तभी रोमन रेंस स्पीयर देते हैं। जैकब समवन ड्रॉप मून सॉल्ट देके पिन करते हैं, रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। जैकब फातू फिर टोंगन डेथ ग्रिप लगा देते हैं। रोमन रेंस फेड अप हो जाते हैं। इसके बाद रोमन 3 सुपरमैन पंच स्पीयर देके पिन करते हैं, बट जैकब फातू किक आउट कर देते हैं। अब जैकब फिर से रोमन रेंस को टोंगन डेथ ग्रिप में पकड़ लेते हैं। रोमन रेंस रेफरी को पकड़ के खींच रहे होते हैं इधर उधर। फिर रिंग कॉर्नर का टर्न बकल निकल जाता है, उसमें ही रोमन रेंस जैकब फातू को मार के स्पीयर देके पिन करके मैच जीत लेते हैं और टाइटल रिटेन कर लेते हैं। जैकब इसके बाद रोमन रेंस पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं, ब्रूटल अटैक करते हैं। जैकब टोंगन डेथ ग्रिप फिर लगा देते हैं। जैकब रेफरी को भी समवन ड्रॉप देते हैं, फिर रोमन रेंस पे टोंगन डेथ ग्रिप लगा देते हैं। ऑफिशियल्स आते हैं, जैकब फातू उनमें भी मार देते हैं, फिर वो रोमन रेंस पे टोंगन डेथ ग्रिप लगा देते हैं। इसके बाद जैकब फातू निकल जाते हैं, फिर जैकब फातू आके रोमन रेंस पे टोंगन डेथ ग्रिप लगा देते हैं। टाइटल उठा के जैकब फातू अपने इरादे जता देते हैं। यहीं आज बैकलैश का एपिसोड एंड हुआ। सेथ रॉलिंस की हार ओवर पावर ब्रॉन ब्रेकर के सामने मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ ज़्यादा ही ब्रॉन ब्रेकर को तिल का ताड़ दिखाया जा रहा है। सैमी ज़ेन ने वैसे अच्छी तोड़ाई जोकर और ट्रिक विलियम की करी। आस्का का मैच हारने के बाद जो जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज थी, उसको देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आस्का कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट तो नहीं ले लिया, या रिटायरमेंट अनाउंस तो नहीं होने वाला उनका, जैसे ब्रॉक लेसनर का हुआ था। वहीं मेन इवेंट में दिखे रोमन रेंस वर्सेस जैकब फातू के बीच मैच की बात करें तो मैच सही था, बट एंडिंग जब एक्सपेक्टेड नहीं थी तब हो गई मैच की। वो भी इतनी सिंपल सी एंडिंग। मुझे लगा पहले जैसा ब्लड लाइन सिनेमा दिखाई देगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ना ही इस मैच में किसी का रिटर्न देखने को मिला, ना ही इस मैच में किसी की इंटरफेरेंस देखने को मिली। मैच के बाद जैसा अटैक जैकब फातू ने करा है उससे क्लियर है कि इनके बीच रीमैच होगा, पक्का रीमैच होगा, वो भी क्लैश इन इटली में होगा। वहीं टोंग एंड डेथ ग्रिप का इतना हाइप बनाया हुआ है, बट जैकब फातू ने इसको इतना इस्तेमाल करा इस मैच में, नेक्स्ट मैच में ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो इस मूव की सारी हाइप ख़त्म हो जाएगी। आप बताना कि कितनी बार जैकब फातू ने टोंग एंड डेथ ग्रिप का इस्तेमाल करा है। मैंने अभी मैच के दौरान बताया है, मतलब जैकब फातू एक ही मूव लगाते हुए दिखाई दे रहे थे मुझे तो, बार बार टोंग एंड डेथ ग्रिप, बार बार टोंग एंड डेथ ग्रिप। अब आपका क्या कहना है बैकलैश के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी सरप्राइज़ नहीं, कोई भी ट्विस्ट नहीं, कुछ भी नहीं था। वीडियो यहाँ तक देखिए, लाइक नहीं करें तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।